क्या हो अगर पूरे शहर में एक ऐसा वायरस फैल जाए जिसकी चपेट में आने से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हों। ऐसे में क्या एक ऐसा आदमी जो एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है, क्या वो ऐसा कर पाएगा या फिर वो भी इस वायरस की चपेट में आकर ज़ॉम्बी बन जाएगा और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत में हमें 35 साल के एक आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जो नॉवेलिस्ट राइट करता था। इस आदमी का नाम हिडियो था। वो चाहता था कि वो एक दिन बड़ा इंसान बने और कॉमिक्स लिखे जिससे उसे काफी सक्सेस मिले, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो एक छोटी सी जॉब करता था और सालों से वही करता आ रहा था। इससे उसकी फ्रेंड काफी अपसेट थी क्योंकि हिडियो उसी के साथ उसके अपार्टमेंट में रहता था और उसके पास अच्छी जॉब भी नहीं थी। हिडियो के पास उसकी सबसे एक्सपेंसिव चीज उसकी शॉटगन थी जिससे वो काफी प्यार करता था। एक दिन परेशान होकर उसकी फ्रेंड उसे घर से निकाल देती है। तभी हम न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि पूरी सिटी में एक वायरस फैल चुका है। इससे इन्फेक्टेड लोग इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी काट रहे थे। सबको एडवाइस दी जा रही थी कि वो अपने घर पर ही रहें। हिडियो को घर से निकाल दिया गया था, इसलिए वो पूरी रात बाहर ही गुजारता है और सुबह अपने ऑफिस चला जाता है। हिडियो के ऑफिस में टोटल 5 लोग थे और काम बहुत था और टाइम न होने की वजह से उन्हें रात वहीं गुजारनी पड़ती है। उसी टाइम हिडियो की फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे सॉरी बोलती है और उसे घर आने को कहती है। अगली सुबह हिडियो नाश्ता लेकर अपनी फ्रेंड के घर चला जाता है। वो काफी देर तक दरवाजे पर नॉक करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। फिर हिडियो अंदर झांक कर देखता है तो अंदर उसकी फ्रेंड काफी अजीब बिहेव कर रही थी और क्रोलिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी। और जब वो दरवाजे के पास आती है तो उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था और दरवाजा खोलकर वो हिडियो पर अटैक कर देती है। हिडियो किसी तरह उसे घर के अंदर फेंक देता है लेकिन उसकी फ्रेंड काफी पावरफुल हो चुकी थी और अपने पैरों से ही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। वो हिडियो को काटने वाली थी लेकिन गेट बीच में आ जाता है और वो गेट को ही काट लेती है और लकड़ी होने की वजह से उसके एक एक करके सारे दांत टूट जाते हैं। ये देखकर हिडियो काफी हैरान होता है कि इसे क्या हो गया है। हिडियो की फ्रेंड उसे एक ही बात कहे जा रही थी कि तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है और वो हिडियो को भी अपने साथ अंदर खींच लेती है और दोबारा उस पर अटैक कर देती है और हिडियो किसी तरह उससे बच रहा था। वहाँ पर एक अवार्ड पड़ा था जिसकी नुकीली चीज उसके आर पार हो जाती है और वो मर जाती है। हिडियो किसी तरह घर से बाहर आ जाता है और ऑफिस चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ उसका एक साथी खड़ा है जिसके कपड़ों पर खून भी लगा था। तभी उनका बॉस वहाँ आ जाता है जिसकी आंखें काफी अजीब लग रही थी। उसके पेट में चाकू भी घुसा हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी वो उनसे पूछ रहा था कि तुमने अपना काम किया है या नहीं। वो आदमी अपने बॉस को मारता है लेकिन वो नहीं मरता तो वो कई बार उस पर वार करके उसे मार देता है। हिडियो का साथी उसे बताता है ये एक वायरस है जो तेजी से फैल रहा है और अगर इन इन्फेक्टेड लोगों ने हमें काट लिया तो हम भी इनके जैसे बन जाएंगे और एक ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। ये सुनकर हिडियो को याद आता है कि उसको तो उसकी फ्रेंड ने काटा था और जब वो अपने हाथ चेक करता है तो वहाँ जख्म का कोई निशान नहीं था क्योंकि उसकी फ्रेंड ने जब उसे काटा था तो उससे पहले उसके दांत टूटकर नीचे गिर गए थे। तभी उसके साथी में भी वो वायरस अपना असर दिखाने लग जाता है और वो काफी अजीब तरह रिएक्ट कर रहा था। हिडियो को उसकी हालत देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसका साथी जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जब उसे रियलाइज होता है कि वो इन्फेक्टेड हो गया है और ज़ॉम्बी बनने वाला है तो अपना गला ही काट लेता है और वहाँ खून ही खून हो जाता है। हिडियो वहाँ से भागने की सोचता है तभी वहाँ उसकी साथी भी आ जाती है और वो भी इन्फेक्टेड थी। उसकी पूरी बॉडी चेंज हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने काबू कर लिया हो। तभी हिडियो ऑफिस से बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो देखता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। वो बचते बचते एक गाड़ी के पास आ जाता है और तभी एक लड़की भी हेल्प मांगते हुए उसके पास आ जाती है। हिडियो उस लड़की की जान बचाने के लिए अपनी शॉटगन निकालता है और ज़ॉम्बी को मारने लगता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास कोई गन नहीं है बल्कि वो बस ऐसे ही इमेजिन कर रहा है। और जितने भी लोग वहाँ जिंदा थे वो सब एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठकर वो न्यूज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वायरस पूरी सिटी में फैल चुका है लेकिन अभी तक किसी को भी इसके फैलने के पीछे का रीजन नहीं पता था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके साथ बैठा आदमी भी इन्फेक्टेड हो चुका था क्योंकि उसके मुंह से खून आ रहा था और वो ड्राइवर से टिश्यू मांगता है और जब ड्राइवर उसे टिश्यू देता है तो वो उसे ही काट लेता है और फिर वो हिडियो पर अटैक कर देता है। हिडियो उससे बचने के लिए उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है और खुद भी गिरने लगता है और वो किसी तरह उसे रोड पर फेंक देते हैं और वो लड़की उसे बचा लेती है। तभी ड्राइवर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वो काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी रूल्स नहीं तोड़े हैं और ये कहते ही वो अपनी गाड़ी की स्पीड फुल कर देता है और वो कई गाड़ियों से टकरा भी जाता है और तभी उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट की वजह से ड्राइवर मर जाता है।
कुछ देर गुजरने के बाद उन सर्वाइवर्स को होश आता है और वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। एक्सीडेंट की वजह से गाड़ियों के जरिए रास्ता ब्लॉक हो चुका था। ये लोग वायरस के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये वायरस इंसानों को डिफेक्टेड बना देता है, जिससे उसकी आदत, उसकी पर्सनैलिटी सब खत्म हो जाती है और इंसान अपनी पास्ट लाइफ में ही अपनी लाइफ जीता है। यानी जो अपनी डेली रूटीन में जो करता था वो वही करता रहेगा। यानी अगर कोई खाना बनाता था तो वो सिर्फ खाना ही बनाता रहेगा और इससे उनकी पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर उन्हें थोड़ी सी उम्मीद होती है जब उन्हें पता चलता है कि किसी भी ऊंचाई वाली जगह पर जाने से ये वायरस खत्म हो जाता है। फिर इन्हें अपने से कुछ दूर एक माउंटेन नजर आता है, वो उसकी तरफ चल पड़ते हैं और रात होने पर वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं और उस लड़की का नाम सुजुकी था। सुजुकी और हिडियो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। सुजुकी हिडियो के साथ अपने आप को सेफ फील कर रही थी। अगली सुबह हिडियो देखता है कि सुजुकी की गर्दन पर किसी के काटने का निशान है जो ब्लैक हो चुका है। हिडियो फौरन खड़ा होता है और उस पर अपनी बंदूक तान देता है। फिर सुजुकी कहती है कि उसे एक छोटे से बच्चे ने काटा था और वो बच्चा काटने की वजह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, बल्कि मदर फीडिंग की वजह से हुआ था। फिर हिडियो उसे नहीं मारता है, ये सोचते हुए कि अगर हम माउंटेन तक पहुंच गए तो ये बच जाएगी। हिडियो उससे कहता है कि वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। वो दोनों जंगल के रास्ते माउंटेन तक जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे सुजुकी कमजोर पड़ती जा रही थी और फिर वो जोरों से चिल्लाने लगती है और उसकी एक आंख ज़ॉम्बी जैसी बन जाती है। हिडियो ये देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे जाकर हिडियो को एक आदमी नजर आता है और वो उससे हेल्प मांगता है, लेकिन वो आदमी भी ज़ॉम्बी बन चुका था जो हिडियो पर अटैक कर देता है। वो ज़ॉम्बी हिडियो को मारने ही वाला होता है कि तभी सुजुकी वहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को मार डालती है और हिडियो को बचा लेती है, जिससे ये पता चलता है कि सुजुकी वायरस से लड़ रही थी। यानी उस पे वायरस का बुरा असर नहीं पड़ा था और वो ज़ॉम्बी भी नहीं बनी थी। वो लोग अभी तक जंगल में ही थे और सुजुकी अग्रेसिव होती जा रही थी। चलते चलते वो लोग शॉपिंग मॉल तक पहुंच जाते हैं और शॉपिंग मॉल की बिगड़ी हुई हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज हैं। हिडियो सुजुकी को एक शॉपिंग कार्ट में रखता है और वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो लोग मॉल की एक शॉप पर होते हैं, तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी सेल्समैन आकर पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और ये कहते ही वो हिडियो पर अटैक कर देता है। और तभी एक लड़की आती है जो एक नर्स थी और वो हिडियो को बचा लेती है। ये लोग कुछ सर्वाइवर्स थे जो टेरेस पर सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि ज़ॉम्बी टेरेस पर नहीं आ सकते, इसलिए ये लोग वहाँ रह रहे थे। और जब इन्हें नीचे कुछ लेने जाना होता था तो ये लोग बर्तन बजाते थे और ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे और मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग नीचे जाते थे और सामान लेकर आते थे। और उनका एक लीडर भी था जो हिडियो और सुजुकी को रहने की जगह देता है। जगह देने के साथ साथ वो उन्हें खाना पानी भी देता है। और जब हिडियो और उस ग्रुप का लीडर बात कर रहे होते हैं तो हिडियो की शॉटगन को नोटिस करता है और वो उसे काफी अच्छी लगती है। फिर हिडियो की जिस नर्स ने जान बचाई थी वो हिडियो से पूछती है कि तुम्हारे साथ जो लड़की है वो कौन है। तो हिडियो कहता है वो मुझे रास्ते में मिली थी, वो काफी कमजोर थी तो वो उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने साथ ले आया था। तो वो कहती है कि वो एक नर्स है और तुम एक लड़की की जान बचाने के लिए यहाँ तक आए हो, यानी तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ग्रुप का लीडर सब लड़कों की मीटिंग रखता है क्योंकि उनका खाना खत्म हो रहा था और सब लड़कों को जाकर बेसमेंट से खाना लाना था। सबको इम्प्रेस करने के लिए ग्रुप का लीडर हिडियो से उसकी शॉटगन मांगता है, लेकिन हिडियो से अपनी शॉटगन देने से मना कर देता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और जब हिडियो से अपनी गन नहीं देता है तो उस ग्रुप के लोग सुजुकी को टेंट से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि हम इसे मार डालेंगे। वो लोग सुजुकी को मारने ही वाले थे कि तभी वो होश में आ जाती है और वो देखती है कि उसे दो लड़कों ने पकड़ा हुआ है, तो वो उन्हें बहुत बुरी तरह मार डालती है। इसी दौरान उसकी आंख पर लगी पट्टी भी हट जाती है और सबको पता चल जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। इसलिए उस ग्रुप का लीडर सुजुकी पर एक तीर से वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और बाद में हिडियो से उसकी गन भी ले ली जाती है, जिसकी वजह से सब उससे गुस्सा हो जाते हैं और बाद में उसे लीडरशिप से भी हटा दिया जाता है। और अब वो लोग खुद ही हिडियो की गन पर कब्जा कर लेते हैं। अब नर्स सुजुकी को चेक करती है और हिडियो को बताती है कि ये अभी मरी नहीं है, ये अभी जिंदा है। ग्रुप के सभी लोग वहाँ आते हैं और जबरदस्ती हिडियो को अपने साथ ले जाते हैं खाना लाने के लिए। नर्स हिडियो को यकीन दिलाती है कि वो सुजुकी का ख्याल रखेगी। ये सब लड़के आराम से नीचे उतर जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं था। मॉल में आकर वो लोग खाना जमा करने लग जाते हैं, लेकिन जो ग्रुप का लीडर था वो सबसे अलग हो जाता है क्योंकि वो सबसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसे लीडरशिप रोल से हटा दिया गया था। और वो फ्लोर के स्पीकर पर लाउड म्यूजिक लगा देता है। म्यूजिक की आवाज सुनकर सब ज़ॉम्बी वहाँ आ
आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। हिडियो जब ये देखता है तो अपनी जान बचाने के लिए एक कबर्ड में छुप जाता है और वहाँ एक ज़ॉम्बी था जो इन लोगों को देखकर और म्यूजिक की आवाज सुनकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे म्यूजिक पसंद आ रहा हो और वो बहुत पावरफुल बनता जा रहा था और वो एक लॉन्ग जंप लगाता है और टेरेस की छत पर पहुंच जाता है जब बाकी सर्वाइवर थे और वो काफी लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका था। वो नर्स सुजुकी को लेकर एक जगह पर छुप जाती है। नर्स के पास एक 2-वे रेडियो था जिससे वो बाकी लड़कों से कनेक्ट कर रही थी और उनसे हेल्प मांग रही थी और जो लड़कों वाला 2-वे रेडियो था वो हिडियो के पास में ही था। हिडियो से देख लेता है और जब वो नर्स की आवाज सुनता है तो मौका मिलते ही वो बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मैं जिंदा हूँ और तुम लोग भी बेसमेंट में आ जाओ। नर्स सुजुकी को लेकर बचते बचते नीचे आ जाती है और वहाँ उसे ग्रुप का लीडर मिलता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था और वो उन पे अटैक करने लगता है। एक ज़ॉम्बी हिडियो पर भी अटैक कर देता है लेकिन उसने इतनी ज्यादा घड़ियां पहनी हुई थी कि ज़ॉम्बी के काटने से बच जाता है। वो उसे मारकर आगे बढ़ जाता है। काफी ज्यादा सर्वाइवर अब मर चुके थे और अब हिडियो अपनी शॉटगन वापस ले लेता है और थोड़ी देर में उसे वो नर्स मिल जाती है और वो देखता है कि नर्स के पीछे एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है और वो उसे भी शूट कर देता है। इसी दौरान उन्हें एक और सर्वाइवर लड़का मिल जाता है और वो अपनी जान बचाना चाहते थे लेकिन उनकी दोनों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे। उनके पास कोई बचने का रास्ता नहीं था। एक साइड पर हिडियो उन्हें अपनी शॉटगन से मारने लगता है और वो शॉटगन से काफी सारे ज़ॉम्बी मार भी देता है। दूसरी तरफ बाकी सर्वाइवर ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे। वो ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा थे और पावरफुल भी थे लेकिन फिर भी ये लोग बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे थे और हार नहीं मानते हैं। ज़ॉम्बी और सर्वाइवर्स के बीच एक काफी बड़ी फाइट होती है और उस फाइट में वो सारे ज़ॉम्बी को मार भी देते हैं। बाहर आकर वो तीनों एक गाड़ी में बैठते हैं और एक माउंटेन पर जाने लगते हैं क्योंकि वो सुजुकी की जान बचाना चाहते थे और वो तीनों भी इन्फेक्टेड हो चुके थे और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।